नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जो भी ग्रीटिंग सूट करे वो भी। मैं हूँ जुल्मी जुबेदा और आप देख रहे हैं तमाचार, तमाचे के साथ समाचार। और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी। मैं हूँ जल झूठी और फील्ड पर है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता बनारसी कट्टा और कैमरा पर है फोकस चाचा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। महेशपुर कॉलोनी गुड़गांव, एक परिवार का बिजली का बिल आया 16,000 रुपए, 3 एसी, 1 महीना। बिल अब फ्रिज पर लगा है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय दीपक श्रीवास्तव जी ने 5 साल बाद कंपनी छोड़ी। 612 शब्दों का फेयरवेल मेल लिखा, 47 रिप्लाईज मिले, 3 लोगों ने ही पढ़ा। महेशपुर कॉलोनी में RWA इलेक्शन हुए, 4 कैंडिडेट्स, 3 काउंटिंग, 1 विनर जो जीती, तो उन्हें समझ आया कि प्रेसिडेंट क्या करता है। बिजली बिल ने तोड़ा रिकॉर्ड और एक परिवार का दिल। महेशपुर कॉलोनी सेक्टर 14 गुड़गांव, एक आम घर, 3 कमरे, 3 एसी, एक परिवार जिसे लगता था कि वो इस गर्मी से जीत सकता है। जून का पहला हफ्ता आया और उसके साथ आया एक एनवेलप, सफ़ेद सीधा सरकारी, जिसमें लिखा था 16,400, 1 महीने का बिजली का बिल। घर के मुखिया रमेश गुप्ता जी, उम्र 48 साल, पहले खामोश रहे। फिर उन्होंने कैलकुलेटर निकाला। कैलकुलेटर ने वही बताया जो एनवेलप ने बताया था। फिर उन्होंने कैलकुलेटर की बैटरी निकाली और दोबारा डाली। नतीजा वही रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे ऑन ग्राउंड संवाददाता बनारसी कट्टा जी के पास इस स्थिति का जायजा लेने के लिए। मैं खड़ा हूँ उस कॉलोनी के बाहर जहाँ एक परिवार का सपना एक एनवलप में बंद होकर खत्म हो गया। ये गलियां आज भी सहमी हुई हैं। ये हवा बोझिल है। इस हवा में बिजली के बिल की बू आ रही है। फोकस चाचा, जरा उस घर पे जूम कीजिएगा जो पेड़ों के पीछे है। ये रमेश गुप्ता जी का घर है जो कैलकुलेटर से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। चलो आइए इनसे मिलकर बात करते हैं। तो रमेश जी, ये वो लम्हा है जो एक आम आदमी का सबसे बुरा डर सच हो जाता है। 16,000 रुपए का बिल कैसा लगा जब आया? भैया जी, ये आपका माइक मेरे मीटर पे तो नहीं चल रहा ना? अरे नहीं सर, मेरी बैटरी पे चल रहा है। क्या बताऊं, पहले सोचा गलत एनवेलप आ गया, फिर सोचा मीटर रीडिंग गलत होगी, लेकिन साहब वही 16,000। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने निकाल लिया कैलकुलेटर, पूरी रीडिंग डाली, लेकिन बिल वहीं का वहीं। इस को बार बार परखने के लिए मैंने दोबारा बैटरी चेंज करी, लेकिन साहब वहीं का वहीं। तो फिर? अरे फिर क्या, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। अरे सुनती हो, मंगल को आया था ना बिल? हाँ हाँ, मंगल ही था। इन्होंने भी वही किया, कैलकुलेटर उठा के पूरी कैलकुलेशन करी, लेकिन साहब बिल वहीं का वहीं। आपके घर में 3 एसी हैं, 24 घंटे चलते हैं क्या? चलते थे, देखो ऊपर बंद नहीं पड़ा है ये पंखा, अब बस इसकी बदौलत ही कट रही है। अरे मैंने तो पहले ही बोला था कि 26 डिग्री पे चलाओ, लेकिन सुनता कौन है, सब 18 पे चला रहे थे और घर को फ्रीज़र बना दिया था। सीमा जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे क्या? ये देखो, यहाँ मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है जिसमें सब लिखा है कौन सा एसी कब चलेगा और कितनी डिग्री पे चलेगा। ये बिजली का बिल पहले भी यहीं पे रखा था क्या? बिल हमेशा से यही है रिमाइंडर के लिए, और उसके साथ चार्ट रख दिया है सॉल्यूशन के लिए। बिल वही है, सीमा जी ने अब एक चार्ट बना दिया है। मैं तो बस अब इसको भैया फॉलो करता हूँ जब भी यहाँ से निकलता हूँ। थैंक यू रमेश जी। अब चलते हैं जुबेदा। ये रिकॉर्ड पे नहीं जाना चाहिए। सर, ये तो रिकॉर्ड पे ही है। अच्छा, हाँ, थैंक यू रमेश जी। अब चलते हैं स्टूडियो में। धन्यवाद कट्टा जी।
अब चलते हैं हम अपनी एक्सपर्ट रोजी खान ज्ञानमूर्ति जी के पास। The psychological impact of seeing a 5-digit number on any bill, regardless of context or justification, triggers what we call numerical nausea. The brain doesn't process the math, it processes the feeling. And the feeling is always someone has done something wrong to me. Thank you. इस महीने से गुप्ता परिवार एक नया सिस्टम फॉलो कर रहा है। दिन में एक एसी, रात को 2, टेम्परेचर 24 डिग्री से नीचे नहीं, और ड्राइंग रूम वाला एसी सिर्फ तब जब कोई बाहर से आ रहा हो। ये नियम रमेश जी ने बनाया, सीमा जी ने एक चार्ट बनाया, चार्ट फ्रिज पे लगा है, बिल के ठीक ऊपर। पड़ोसियों ने कहा कि अब उन्हें बाहर वाला नहीं माना जा रहा है, और पड़ोसियों को इस बात को लेकर काफी रोष है। नोएडा सेक्टर 62 एक आईटी ऑफिस जिसके लॉबी में पीपल फर्स्ट लिखा है। ग्लास पर विनाइल रैप में ब्लू फॉन्ट में दीपक श्रीवास्तव 34 साल, सीनियर एनालिस्ट, इस ऑफिस में पिछले 5 साल 3 महीने और 11 दिन से काम कर रहे थे। 3 प्रोजेक्ट ट्रांजिशंस, 2 रीऑर्गेनाइजेशंस, 1 फ्लोर शिफ्ट, एक पैंडेमिक, एक मैनेजर जो आए गए फिर वापस आए एक अलग डेजिग्नेशन के साथ। दीपक जी रुके। आखिर में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। बेटर अपॉर्चुनिटी, दूसरी कंपनी, 40% हाइक, स्टैंडर्ड रीजन, वैलिड रीजन। जाने से पहले उन्होंने फेयरवेल मेल लिखा। डियर ऑल, एज आई राइट दिस आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव that 5 years have passed. What an amazing journey it has been. I still remember my first day, nervous, unsure, clutching my laptop bag when I met my manager. He welcomed me with a cup of chai and said, "Bas kaam karo, sab theek ho jayega." That one sentence changed everything. To my team, you are not colleagues, you are family. Each of you has taught me something irreplaceable. 612 शब्द total. Paragraph 3 mentions specific project. Paragraph 4 has a joke about old coffee machine. Paragraph 5 genuinely moving. Paragraph 6 circles back to amazing journey. Paragraph 7 sign off. Yours always, Deepak. हमारी टीम ने 47 रिप्लाईज एनालाइज किए। क्लासिफिकेशन इस प्रकार है। कैटेगरी ए जेनरिक वार्म 31 रिप्लाईज। ऑल द बेस्ट दीपक भाई, बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर, यू विल बी मिस्ड। ये रिप्लाईज एवरेज 8 वर्ड्स की थी। किसी में भी मेल के किसी स्पेसिफिक कंटेंट का रेफरेंस नहीं था। पैराग्राफ 5 जो जेन्युइनली मूविंग था का मेंशन 0 रिप्लाईज में था। कैटेगरी बी स्लाइटली पर्सनल 12 रिप्लाईज। इनमें नाम लिया गया, एक शेयर्ड मेमोरी मेंशन की गई, लेकिन वो मेमोरी मोस्टली गलत थी या किसी और के साथ थी। एक रिप्लाई में लिखा था, रिमेंबर दैट टाइम इन बैंगलोर ऑफ साइट। दीपक जी बैंगलोर ऑफ साइट में नहीं गए थे, वो उस वक्त लीव पर थे। कैटेगरी सी एक्चुअली रेड द मेल 3 रिप्लाईज। 3 लोग, तीनों ने कॉफी मशीन वाले जोक का रेफरेंस दिया। तीनों ने पैराग्राफ 5 मेंशन किया। एक ने पर्सनली कॉल भी किया। आगे की खबर जानने के लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे बनारसी कट्टा जी के पास। थैंक यू जुबेदा जी। मैं खड़ा हूँ उस पार्किंग लॉट में जहाँ एक आदमी ने पूरे 5 साल बाद अपना लैपटॉप बैग उठाया और चला गया। नाम है दीपक श्रीवास्तव। 5 साल, 612 वर्ड का इस्तीफा, 45 लोगों ने देखा, सिर्फ 3 लोगों ने पढ़ा। एक मैनेजर का रिप्लाई आया, वो भी बिना पढ़े, 6 वर्ड 6 मिनट बाद। आइए इस पूरी जानकारी के लिए दीपक जी से बात करते हैं। आइए चलिए। सुनिए दीपक जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। 612 वर्ड का इस्तीफा, सिर्फ 3 लोगों ने पढ़ा, कैसा लगा आपको? पहले बुरा लगा, फिर सोचा मुझे पता था कोई नहीं पढ़ेगा। फिर क्यों लिखा? अपने लिए, क्लोजर अपने लिए होता है, किसी और के लिए नहीं। वो 5 साल रियल थे, सिर्फ 3 लोगों ने पढ़ा, याद रहेंगे वो तीनों मुझे। मैनेजर का रिप्लाई आया,
6 वर्ड 6 मिनट बाद। कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? वो बिजी थे, हमेशा की तरह। खैर मैं लिख कर आया हूँ, यू गिव मी अ चांस टू ग्रो, बट किसी ने पढ़ा ही नहीं। थैंक यू दीपक जी। तो चलिए चलते हैं जुबेदा जी के पास। अभी अभी ताज़ा अपडेट के अनुसार पीपल फर्स्ट वाला साइन लॉबी में अभी भी है, दीपक जी नहीं हैं। मैंने 612 वर्ड्स लिखे, मुझे पता था कोई नहीं पढ़ेगा, फिर भी लिखा, अपने लिए लिखा। क्लोजर अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। दीपक श्रीवास्तव, 34 साल, फ्राइडे शाम पार्किंग लॉट में, लैपटॉप बैग हाथ में। दीपक जी के मैनेजर राहुल भाटिया, 41 वर्ष ने रिप्लाई किया 6 वर्ड्स में, बेस्ट विशेस दीपक, स्टे इन टच। राहुल जी ने मेल का सब्जेक्ट लाइन पढ़ा, स्क्रॉल किया और रिप्लाई किया। ये इस रिपोर्टर को राहुल जी ने खुद बताया, बिना किसी गिल्ट के, वैसे जैसे ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो, जो शायद है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी अभी ताज़ा खबर के अनुसार दीपक जी का रिप्लेसमेंट ऑलरेडी हायर्ड है, ऑलरेडी ऑन बोर्डेड है, नाम है रितेश। एक कुर्सी, 4 कैंडिडेट्स, 2 कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो और एक विनर। महेशपुर कॉलोनी, सेक्टर 14, गुड़गांव। पिछले 3 साल से RWA प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हरभजन लाल जी थे, रिटायर्ड PWD इंजीनियर, जो हर मीटिंग में कहते थे सोसाइटी तब बनती है जब लोग मिलके चलें, और फिर अकेले चले जाते थे। उन्होंने इस बार नॉमिनेशन नहीं दिया, कहते हैं हेल्थ रीज़न था। कॉलोनी कहती है पत्नी ने मना किया। दोनों बात सच हो सकती हैं। कुर्सी खाली हुई, 4 नॉमिनेशन आए और महेशपुर कॉलोनी ने अपनी पहली प्रॉपर्ली कंडक्टेड इलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाया। एक रेजिडेंट वॉलंटियर पोलिंग ऑफिसर के साथ, एक बैलेट बॉक्स के साथ, जो एक्चुअली एक स्टील का डब्बा था जिसमें स्लॉट काटा गया था, और एक काउंटिंग कमेटी जिनका एक दूसरे से 3 बार झगड़ा हुआ। सुनीता अग्रवाल जी 54 वोट से जीती, लेकिन ये रिजल्ट स्ट्रेट नहीं आया। पहली काउंटिंग में सुनीता जी के 54, राजीव जी के 40 थे। मोहन जी ने ऑब्जेक्शन किया कि एक बैलेट में क्रॉस आधा सुनीता जी की तरफ था, आधा राजीव जी की तरफ। बैलेट रिजेक्ट किया गया। दूसरी काउंटिंग में सुनीता जी के 54, राजीव जी के 38, गुप्ता आंटी ने कहा उनका एक वोट काउंट नहीं हुआ। काउंटिंग कमेटी ने 3 बैलेट ढूंढे, दोनों गुप्ता आंटी के और कमेटी के नंबर अलग अलग निकले। तीसरी काउंटिंग, फाइनल रिजल्ट सुनीता जी 54, राजीव जी 38, मोहन जी 31। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे ऑन ग्राउंड संवाददाता बनारसी कट्टा जी के पास इस स्थिति का जायजा लेने के लिए। मैं खड़ा हूँ महेशपुर कॉलोनी में, जहाँ एक नई प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। नाम है सुनीता अग्रवाल जी, जिनकी उम्र 52 साल है। वो 26 सालों से क्लास 9 के बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनका चुनावी वादा था साफ कॉलोनी, सुरक्षित कॉलोनी, स्वच्छ कॉलोनी। आइए उनसे मिलकर बात करते हैं, चलिए। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई सुनीता जी। थैंक यू। कि आप प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, पहला काम होगा RWA का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आज रात, क्योंकि जब तक मुझे अपने अधिकारों का पता नहीं होगा मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। और किसी भी गलत काम करने से पहले अच्छा यही है कि मैं रूल्स जानूँ। यही बात मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि बच्चों, एग्ज़ाम से पहले सिलेबस देखो। सुनीता जी, आपने स्वच्छता को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है, तो आगे का क्या प्लान है आपका? स्विमिंग पूल में बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो उसमें ये है कि वो कुछ लोग स्विमिंग पूल में वो करते हैं जो सिर्फ बाथरूम में करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले पूल के पानी का वीकली सैंपल लेंगे, लैब में भेजा जाएगा, और साथ ही कॉलोनी के रेजिडेंट्स का यूरिन सैंपल लेंगे, वो भी लैब में भेजा जाएगा। दोनों मैच होगा, और मैच करने के बाद फिर इन लोगों को नोटिस भेजा जाएगा
ये बहुत ज़रूरी है। सुनीता जी, सीलन की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो सीलन के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? भारत माता की जय। आप लड्डू खाइए प्लीज, आप लड्डू खाइए जी। थैंक यू। देखिए इन लोगों को कुछ खिलाइए पिलाइए। ये सुनीता जी हैं, जिन्होंने स्विमिंग पूल के लिए एक नई योजना बनाई है, जो भारत सरकार में किसी सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। यूरिन सैंपल मैच, महेशपुर कॉलोनी के लिए एक नया अध्याय। मैं बनारसी कट्टा, मेरे साथ हैं फोकस चाचा। ये थे अब तक के समाचार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।